जिस काम से आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वह काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं बता और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1985 में मैंने सिंगापुर के अखबार में इंटरव्यू दिया। अब युवा महिला रिपोर्टर बहुत ही टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़े से होटल की लॉबी में कॉफी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीजन था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई राइटर्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वह बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वह बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज है जो आपको आपके सपनों को पाने से रोक रही है? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल ही जाता है। अब आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है। वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वह सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वह थोड़ा सा रूखी हो गई। वह कहने लगी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कह के सिर लाया और फिर उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूं। मैंने उसे कहा कि इसमें गलती क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद। और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वह नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया, जिस पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई।